आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं सोनकर सर्वेश कुमार। साथियों, समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं को नमन करते हुए आज मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज में जितने भी संत, गुरु, महापुरुष और वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, उनमें सब में एक कॉमन बात तो जरूर थी। वो कॉमन बात क्या थी? आप जानते हैं कि सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते थे, सभी तार्किक थे। और जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई बात सोचता है और तार्किक होता है, उससे समाज का सुधार होता है। इसलिए वो सोशल रिफॉर्मर भी हुए हैं। साथियों, हमारे समाज के पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल लोग उन महापुरुषों, संतों, गुरुओं के आदर्शों, विचारों को आत्मसात कर चुके हैं। और जितने लोगों ने भी इनको आत्मसात किया है, वो अपने आने वाली नई पीढ़ी से उसको अवगत भी करा रहे हैं। लेकिन नई पीढ़ी को अवगत कराने की स्पीड थोड़ी कम है, जिसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि जिन नौजवानों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जाना चाहिए था, वो कहीं और जा रहे हैं। जिसका परिणाम जानते हो क्या है? कि हमारे नौजवानों के दिमाग अंधविश्वास से जकड़े हुए हैं। जिनको उनके गले पकड़ने चाहिए थे, वो उनके आज पैर पकड़े हुए हैं। साथियों, आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम जितने भी संत, महापुरुष, वीरांगनाएं हमारे बहुजन समाज में हुए हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा उनके आदर्शों और विचारों को नौजवानों में व्याप्त करने के लिए, नौजवानों में कल्टीवेट करने के लिए, नौजवानों में रोपने के लिए हमें उनमें से किन्हीं 5 लोगों के छायाचित्र यानी फोटोज घर में लगाना पड़ेगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर्शों, विचारों से अवगत हो सके। अक्सर मैं कहता हूं कि असली ताकत विचारों में होती है, वरना तो हथियार हमारे समाज के, हमारे धर्म के देवी देवताओं के पास भी है। साथियों, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। हालांकि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग कोई भी संत महापुरुष हुआ होगा, निश्चित रूप से किसी जाति धर्म में तो पैदा हुआ ही होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर होता है, वो सारे काम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके करता है। इसीलिए मैं साथियों कहता हूं कि किसी भी संत महापुरुष को किसी जाति और धर्म में बांध करके रखा नहीं जा सकता। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि अगर अपने बहुजन समाज के विचारों को, महापुरुषों के विचारों को, आदर्शों को आने वाली पीढ़ी को नहीं देंगे, तो ध्यान रखिएगा उनका भविष्य बहुत अंधकारमय होगा। मैं आपको 2 लाइनें बताना चाहता हूं कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबोए जा रहे हैं और नौजवान बड़े गाजे बाजे के साथ अंधविश्वास और पाखंड के कुंभ में बुलाए जा रहे हैं। ऐ बहुजन समाज, कब तक यूं ही ढोता रहेगा अंधविश्वास, पाखंड के बोझ को? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं, दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। साथियों, मैं अपने समाज के सभी पढ़े लिखे नौजवान साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने घर में कम से कम अपने संत, गुरुओं, वीरांगनाओं, महापुरुषों के 5 चित्र जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक उनको अपने घर में नहीं लगाएंगे, तब तक आने वाली पीढ़ी अपने महापुरुषों और गुरुओं, संतों को नहीं जान पाएगी, ना ही उनके आदर्शों और विचारों से वाकिफ हो पाएगी। मैं उदाहरण के तौर पे बहुत सारे संत, महात्माओं, गुरुओं के नाम ले रहा हूं, उनमें से किसी 5 के आप छायाचित्र अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। पेरियार रामास्वामी, जो महान समाज सुधारक हुए हैं। ज्योतिबा फूले जी, महिला सशक्तिकरण की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका हुई हैं। संत रविदास जी महान संत हुए हैं। संत कबीरदास जी महान निराकार के उपासक हुए हैं। बाबा संत गाडगे जी संत एवं महान समाज सुधारक हुए हैं। बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पकार हुए हैं। मानवर काशीराम साहब, मुलायम सिंह साहब बहुजन समाज के महान नेता एवं बहुजन समाज की राजनीति के बहुत बड़े सूत्रधार हुए हैं। लल्लू यादव साहब समाजवादी चिंतक हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब, जिनको जनवादी समाजवादी चिंतक कहा जाता है। रामस्वरूप वर्मा जी समाजवादी चिंतक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी महान वैज्ञानिक और देश के राष्ट्रपति हुए हैं। शिवदयाल चौरसिया जी कानून के ज्ञाता, संविधान विशेषज्ञ एवं महान वकील हुए हैं। छत्रपति साहू जी महाराज महाराष्ट्र के राजा और समाज सुधारक हुए हैं। माता वीरांगना उदय देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुई है। रानी अवंतीबाई लोधी देश की बहुत बड़ी वीरांगना हुई हैं। सरदार पटेल साहब जो लौह पुरुष रहे हैं। नारायण गुरु जी केरल के महान संत और समाज सुधारक हुए हैं। जगजीवन राम जी सामाजिक न्याय के नेता हुए हैं। बिरसा मुंडा जी महान आदिवासी नेता हुए हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं।
संत दुर्लभनाथ महाराज जी खटिक समाज के कुलगुरु रहे हैं। महाराज सुहेलदेव अवध के वीर राजा हुए हैं। दशरथ मांझी जी, जिनको माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी महान ऋषि हुए हैं। लाल बेग साहब प्रसिद्ध लोक पूजित संत हुए हैं। एकलव्य जी महान धनुर्धर हुए हैं। निषाद राज जी, जिनको वीर राजाओं में गिना जाता है। महर्षि सुपल सुदर्शन महाराज धानुक समाज के बहुत बड़े संत हुए हैं। जलकारी बाई सी महान सेनानी हुई हैं। महाराजा बिजली पासी सी राजा एवं बहुजन समाज के गौरव रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा जी वास्तुकला निर्माण एवं शिल्प के देवता हुए हैं। फातिमा शेख जी पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका हुई हैं। गोगा जी महाराज जी हरियाणा और राजस्थान के लोकप्रिय संत हुए हैं। जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजवादी नेता हुए हैं। जो हमारे बहुजन समाज के संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, हमारी आने वाली जनरेशन जिसको हम जिंजी कहते हैं, उन महान महापुरुषों, गुरुओं, संतों, वीरांगनाओं के आदर्शों और विचारों को आत्मसात कर सकें, ताकि अपना परिवार, समाज, देश की प्रगति में वो अपना योगदान कर सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जोहार, नमस्कार।